दोस्तों, मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज ये हमारा अनुसूचित जनजाति का दूसरा वीडियो है। हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में हमारा सीजीपीएससी, व्यापम है ना, जैसे डिटेल प्रश्न कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। ये हमारा अनुसूचित जनजाति का दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने कवर किया था, है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान संविधान में किया गया है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित जनजाति माने जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कौन कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति कहे जाते हैं, है ना, कितने, है ना, क्या चीजें हमारे यहाँ जैसे बोला जाता है, उपयोजना क्षेत्र, परियोजना क्षेत्र, माडा क्षेत्र, लघु अंचल, है ना, अनुसूचित जिला, आंशिक अनुसूचित जिला। तो ये सब कौन कौन से क्षेत्र है, ये आज हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा राजस्व जिले कितने हैं, तो याद रखिएगा राजस्व जिले कितने हैं। आप सभी को दोस्तों पता है कि संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग। उसके अंतर्गत टोटल अभी वर्तमान समय में 33 राजस्व जिले शामिल है। ठीक है, उन 33 राजस्व जिलों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कितने जिले हैं। ऐसा कौन कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में शामिल है। उन जिलों की संख्या कितना है, 16 है। मैं बताऊंगा वो कौन कौन से 16 जिले। आप सभी चीजों को याद कराते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से पूछा जाएगा आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा, आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले शामिल है, 5 जिले शामिल है। राजस्व जिला कितना है छत्तीसगढ़ में, 33 राजस्व जिले। 33 में से 16 जो जिले हैं वो क्या है, पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, जबकि 5 जो जिला है वो आंशिक रूप से, है ना, अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में शामिल है ना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विकास खंड है दोस्तों, 146 विकास खंड है, जिसका 85 विकास खंड आदि विकास खंड के तौर पर अधिसूचित किया गया है। ये सभी सरकारी आंकड़े हैं, इसमें तथ्यात्मक पूर्ण रूप से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए इसे प्रशासनिक रूप से कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि क्या मिलेगा आपको, है ना, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रशासनिक रूप से इसे कई क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि अगर बात करेंगे, आपको क्या मिलेगा, उप योजना मिलेगा, है ना, आदिवासी उप योजना क्षेत्र मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, आदिवासी परियोजना क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, आदिवासी परियोजना क्षेत्र मिलेगा। आदिवासी परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, माडा पॉकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, माडा पॉकेट मिलेगा। और माडा पॉकेट के अंतर्गत ही, है ना, ये सभी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत मिलेंगे आपको, है ना। उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र मिलेगा, उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत माडा पॉकेट मिलेगा, और एक मिलेगा आपको क्या, लघु अंचल। ये सभी आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, है ना, सरकार के द्वारा बनाई गई विशेष क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा, आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र, है ना, माडा पॉकेट और लघु अंचल मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं 28 जिलों के अनुसार, क्योंकि सरकारी आंकड़ा ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। इसीलिए, है ना, 2011 के जनगणना पर आधारित है, और ये आंकड़े उन्होंने अपनी, है ना, राज्यपाल प्रतिवेदन में दिया है 28 जिलों के अनुसार। तो याद रखिएगा, 28 जिला में से 25 जो जिला है वो कैसे जिला है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है। दोस्तों याद रखना है, 33 राजस्व जिले, है ना, 16 आपका अनुसूचित क्षेत्र में शामिल पूर्ण रूप से जिला है ना, और आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जो जिला है उसकी संख्या 5 है ना। आदिवासी विकास खंड कितना है, 85 आदिवासी विकास खंड है, और आपको मिलेगा 28 में से 25 जो जिले हैं वो उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 19 आपको मिलेगा क्या, परियोजना क्षेत्र मिलेगा। माडा पॉकेट की संख्या कितनी है, या माडा क्षेत्र की संख्या कितनी है, 9 है, और लघु अंचल हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, 2 है। तो ये हमारा कुछ फैक्ट है, इसे ध्यान में रखना है। परियोजना जिले कितने हैं, है ना, परियोजना क्षेत्र कितने हैं, 9 है ना। उप योजना जिला कितना है, तो याद रखिएगा कितना है, 25 है। कितने में से, 28 में से, है ना। आपका माडा पॉकेट कितना है, माडा पॉकेट 9 है, और लघु अंचल क्षेत्र कितने हैं, ये सब आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, एक एक करके अब इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं पूरा विस्तृत अध्ययन। चलिए, ये है हमारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र। इसके बारे में है ना पूरा डिटेल मैंने यहाँ नोट कर दिया हुआ है। हमारे दर्शन एकेडमी के एप्लीकेशन में इसे नोट्स को डाल दिया जाएगा, आप वहां से इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसको मैं डिटेल अध्ययन करते हुए हम लोग पूरे मैप में इसका पूरा डिटेल अध्ययन करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। ये है हमारा अनुसूचित जिला। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कितने जिले हैं। पूर्ण रूप से तो याद रखिएगा दोस्तों, कितना जिला है, 16 जिला है ना। 2 मिनट में याद करा रहा हूं मैं, 2 मिनट में सभी चीजें। देखिए दोस्तों, नोट्स में होने के बजाय हमारे दिमाग में होना चाहिए, यही हमारी वास्तविक मेहनत होगी। तो दोस्तों वास्तविक मेहनत करनी है तो हमें हर एक चीजों को स्मार्ट वे से हैंडल करना होगा, स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं 16 जिला 2 सेकंड में कैसे, है ना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको याद करने में। दोस्तों आपको पता है ना, संभाग के नाम तो पता है ना। ये कौन सा संभाग की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा संभाग है, ये है हमारा बस्तर संभाग। ये कौन सा संभाग है, बस्तर संभाग है। और बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले किसके अंतर्गत शामिल है, पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा ये कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले, और 6 के 6 जिले किसमें शामिल है, पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों 7 और 6 13 आपको याद हो गया। जिले का नाम याद नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, मैप बनाने नहीं आता है तो बनाने सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे, है ना, हमने वीडियो बना रखे हैं, आप बिल्कुल उसे देखिएगा। छत्तीसगढ़ का मैप कैसे ड्रॉ करें, आसान तरीके से ड्रॉ करें और हर एक चीजों को समझते हुए चले, ठीक है। तो याद रखेगा ये है ना, बताने की जरूरत नहीं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर, ठीक है। जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, ये है आपका कोरिया, और ये है बीएमसी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जिला। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 6 13 जिले हो गए। याद रखिएगा ये जिला है आपका कोरबा, है ना, बिलासपुर संभाग में कोरबा, और है ना गौरेला, पेंड्रा, मारवाही बिलासपुर संभाग में। याद रखिएगा 2 जिला है पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र वाला, और एक दुर्ग संभाग में है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़। कौन सा जिला है दोस्तों, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ जिला है। तो टोटल कितने हो गए आप गिन लीजिए आप ही, है ना। अंबागढ़ कितने हो गए, 7 6 13, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 16 हो गया। याद हो गया दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये 15 सेकंड का काम है। तो दोस्तों अगर मैप याद है तो सभी चीजें 15 सेकंड में क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नहीं आता है मैप बनाना सीख जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए, ठीक है। अब पूछेगा आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले शामिल है। दोस्तों याद रखेगा, आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले शामिल है। तो आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में 5 जिले शामिल है। कौन कौन से 5 जिले शामिल है दोस्तों, एक है आपका कौन सा, गरियाबंद। एक है आपका कौन सा, गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला के बाजू में कौन है, धमतरी है। गरियाबंद बाजू के जिला में कौन है, धमतरी है। इसके बाद आपका कौन सा है, बालोद है। इसके बाद आपका कौन सा जिला है, बालोद जिला है। इधर जाएंगे तो आपको कौन सा जिला मिल जाएगा, बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला का कोटा क्षेत्र का कुछ क्षेत्र, सामुदायिक जो क्षेत्र है वो आदिवासी विकास खंड के दायरे में आता है, तो इसीलिए इसको आंशिक अनुसूचित जिला के क्षेत्र में रखा गया है। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, रायगढ़। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, रायगढ़ क्षेत्र भी, है ना, रायगढ़ क्षेत्र भी किसमें आते हैं, तो आंशिक अनुसूचित जिला में आता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में क्या है, आंशिक अनुसूचित जिला है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। टोटल इसकी संख्या कितना है, 5 है, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, प्री मेंस और सभी आज प्रकार के जितने प्रश्न भर है उन सभी के लिए हमें विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले बोलेंगे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितने हैं, तो ये आंकड़े 28 जिला में है। कितने जिला है शामिल है, तो 25 जिला शामिल है। दोस्तों आपको पूरे 28 जिला के नाम अगर याद है तो ये 2 सेकंड का भी काम नहीं है ना। जिले के नाम याद रखना, बस आपको 28 जिला के नाम याद होने चाहिए, संभाग वाइज होने चाहिए, तो सभी चीजें आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा याद करने में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र किसे कहते हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह क्षेत्र जहां आदिवासी जनसंख्या क्या है, वो बहुलता हो, मतलब आदिवासी समुदाय समूह वर्ग की क्या हो, बहुलता हो, आदिवासी जनसंख्या हो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है बिखरी हुई जनसंख्या, है ना। आदिवासी जनजाति की जो जनसंख्या है वो कैसी हो, आदिवासी जनजाति जो समूह है वो बिखरी हुई हो। और तीसरा कहता है जो पिछड़े हुए हो, विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े हुए हो,
वो वाला क्षेत्र, वो सभी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कहा जाता है। क्या क्या बताया मैंने, पहला बताया मैं आदिवासी जनसंख्या की बहुलता हो, दूसरा बिखरी हुई जनजाति समूह हो, तीसरा और ये पिछड़ा हुआ हो, कमजोर हो, आर्थिक है ना, शैक्षणिक दृष्टिकोण से समाज की मुख्य धारा में शामिल ना हो, कमजोर हो, वो सभी क्षेत्र को सरकार के द्वारा क्या घोषित किया गया है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में से 25 जिला क्या है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरकारी आंकड़े के अनुसार कितना जो क्षेत्र है आदिवासी उपयोजना क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता होगा, है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 192 वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। और 192 वर्ग किलोमीटर में 88,000 जो वर्ग किलोमीटर है ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है ना। ध्यान में रखिएगा कितना प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, 65.12% है। दोस्तों याद रखिएगा कोई बड़ा चीज नहीं है ना। 192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का एरिया है, उसमें से है ना 88,000 जो वर्ग किलोमीटर है वो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है। और वो कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 65.12% है। दोस्तों 88,000 उपयोजना क्षेत्र में से 93% क्षेत्र में है ना इसे अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है ना। तो टोटल उपयोजना क्षेत्र कितना है, 88,000 है। और 88,000 में से जो 93,000 है ना, जो 93 जो प्रतिशत है वो है आपका अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में इसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, क्या क्या आंकड़े याद रखना है, उपयोजना क्षेत्र कितना है, 88,000 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का कुल कितना, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, 65.12% है ना। उपयोजना क्षेत्र का कितना प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र है, तो 93% जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र है। क्यों बनाया गया आदिवासी उपयोजना, चलिए बात करते हैं क्यों बनाया गया है आदिवासी उपयोजना। तो आदिवासी उपयोजना दोस्तों जनजाति समूह को एकीकृत ढंग से क्या करना है, विकास करना है, सीढ़ी दर सीढ़ी को है ना विकास करना है, इन क्षेत्रों का विकास करना है, उन समूहों का विकास करना है जो समाज की मुख्य धारा से अभी भी आज भी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको विकास करना है। क्यों पिछड़े हुए हैं, कि लंबे समय से इनका क्या हुआ है, शोषण होता है, तो शोषण से इनको क्या करना है, मुक्ति दिलाना है और साथ ही साथ इनको सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों याद रखें किस उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बनाया गया है, तो एकीकृत तरीके से इनका विकास करना है, इन्हें सुरक्षा मुहैया कराना है और साथ ही साथ इन्हें शोषण से भी संरक्षित करना है, शोषण से भी बचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का गठन किया है। चलिए बात करते हैं वो 25 जिले कौन कौन से हैं, 28 में से वो 25 कौन कौन से जिले हैं जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के दायरे में आता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको तो पता होगा ना, है ना, अगर 28 जिला में बात करेंगे तो सरगुजा संभाग में कितना जिला, 5 जिला, बिलासपुर संभाग में कितना जिला, 6 जिला, है ना, रायपुर संभाग में कितना जिला, 5 जिला, दुर्ग संभाग में कितना जिला है, 5 जिला है, और बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, टोटल 7 जिले। ये सभी जिले आपको याद होंगे, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 5 5 10 15 15 और 6 कितना हो गया, 21 21 और 7 हो गया 28 जिला, है ना। इस 28 जिले में से कौन कौन सा जिला, तो उल्टा चल लेते हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा, ये है आपका रायपुर, ये है कौन सा जिला दोस्तों, रायपुर जिला। रायपुर जिला आपका है ना आदिवासी उपयोजना क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इसके पड़ोसी में कौन है, इसके पड़ोसी में कौन है, दुर्ग है, इसको भी हटा दीजिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र से। और पड़ोसी में कौन है, बेमेतरा है, और पड़ोसी में कौन है, बेमेतरा जिला है। दोस्तों बस 3 जिला को हटा दीजिए, आपका बन गया क्या, 25 में 28 में 3 घटाएंगे कितना जिला बच गया, 25 जिला। सरगुजा संभाग के पूरे 5 जिले क्या है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है। बिलासपुर संभाग के पूरे 6 जिले क्या है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है। बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले क्या है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है ना। रायपुर संभाग के रायपुर जिले को छोड़कर सभी जिले, और दुर्ग संभाग के दुर्ग और बेमेतरा को छोड़कर सभी जिले किसमें आते हैं, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आते हैं। तो याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं, तरीके होने चाहिए, स्मार्ट बनना है और स्मार्टली हमें काम करना है और हर एक चीजों को विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है। प्री मेंस का नेचर बदल चुका है दोस्तों, है ना, तो अच्छे से पढ़ना। मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी पढ़ाई विस्तृत करिए, अपने पढ़ाई का स्तर बताइए, है ना, स्मार्टली काम करना होगा आज के समय में हर एक चीजों को। तो ध्यान में रखेगा, इसका पीडीएफ मैं हमारे दर्शन एकेडमी के, है ना,
दर्शन एकेडमी के एप्लीकेशन में डाल दूंगा, आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, दर्शन एकेडमी टाइप कीजिएगा, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां हम लोग मटेरियल सेक्शन में इसे अपलोड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाद बात करेंगे हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा क्षेत्र है ना, कौन कौन सा क्षेत्र आदिवासी परियोजना क्षेत्र के दायरे में शामिल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने बताया अभी आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितना जिला है, तो 25 जिला है 28 में से, और आदिवासी परियोजना क्षेत्र कितने हैं, 29 है। देखिए 2 मिनट में कैसे याद होता है, हर एक चीजें याद होंगी 2 मिनट में। याद रखेगा यहाँ कितने जिले बस्तर संभाग में 7 जिला, तो 7 जिला क्या है, आदिवासी परियोजना क्षेत्र है। एक है क्या, कोंटा, एक है क्या, कोंटा, एक है क्या, बीजापुर, एक है क्या, बीजापुर, ठीक है, एक है आपका क्या, दंतेवाड़ा, एक है क्या, दंतेवाड़ा। कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, है ना। बस्तर संभाग, बस्तर जिला में क्या मिलेगा, जगदलपुर, बस्तर जिला में क्या है, जगदलपुर। कोंडागांव में कोंडागांव, कोंडागांव जिला में कोंडागांव है, ठीक है। नारायणपुर जिला में नारायणपुर, नारायणपुर, और कांकेर जिला में है आपका कौन सा, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। ये सब क्या है, ये सब है आपका परियोजना क्षेत्र, आदिवासी परियोजना क्षेत्र। चलिए बात करते हैं रायपुर संभाग, ये है आपका क्या, रायपुर संभाग, ये आपका क्या है, रायपुर संभाग है। और इस रायपुर संभाग में याद रखिएगा एक है आपका कौन सा, गरियाबंद, एक है आपका कौन सा, गरियाबंद क्षेत्र है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दूसरा है धमतरी जिला में कौन सा क्षेत्र, नगरी क्षेत्र, धमतरी जिला में कौन सा क्षेत्र, नगरी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आप दुर्ग संभाग में जाएंगे तो आपको बालोद जिला में क्या मिलेगा, डौंडी लोहारा, क्या मिलेगा, बालोद जिला में डौंडी लोहारा मिलेगा। ये है आपका परियोजना क्षेत्र है। और राजनांदगांव जिला में राजनांदगांव, राजनांदगांव जिला में राजनांदगांव, ये भी क्या है आपका, है ना, आदिवासी परियोजना क्षेत्र। कितने हो गए दोस्तों, 7, 7, 2, 9 और 9, 2, 11 हो गए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेगा, है ना। सरगुजा संभाग, चलिए बिलासपुर संभाग में बात करते हैं। तो बिलासपुर संभाग में आपको कौन सा मिलेगा, गौरेला, बिलासपुर संभाग में कौन सा मिलेगा, गौरेला मिलेगा, है ना। एक मिलेगा आपको रायगढ़ में कौन सा, रायगढ़ में मिलेगा आपको गोपालपुर, रायगढ़ में क्या मिलेगा, गोपालपुर। और एक मिलेगा क्या, सारंगढ़, एक क्या मिलेगा, सारंगढ़। दोस्तों याद रखेगा ये पूरा हम लोग 28 जिले के अनुसार पढ़ रहे हैं, सारंगढ़ है, ठीक है, यह है सारंगढ़, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र मिला कहां आपको, बिलासपुर संभाग में। याद रखेगा 2 है क्षेत्र कहां है ना, 2 क्षेत्र कहां है, रायपुर और दुर्ग संभाग में। 3 क्षेत्र कहां मिलेगा, बिलासपुर संभाग में। 7 क्षेत्र कहां मिलेगा, बस्तर संभाग में। और बचे कितने, 2, 2, 4, 3, 7, 7 कितने हो गए, 14 हो गए, 5 बचे, ये है ना, जसपुर नगर, जसपुर नगर, जसपुर नगर, तो है ना। सरगुजा संभाग में कितने क्षेत्र, 5 जिले, तो 5 जिले से एक एक क्षेत्र आदिवासी परियोजना में। जसपुर नगर है, एक है आपका क्या, पाल है, एक है आपका क्या, पाल है, एक है आपका क्या, अंबिकापुर है ना। सरगुजा जिला में क्या है, अंबिकापुर है, ध्यान में रखिएगा। सूरजपुर जिला में सूरजपुर है, सूरजपुर जिला में सूरजपुर है। और कोरिया जिला में दोस्तों कौन सा है, बैकुंठपुर, कोरिया जिला में कौन सा है, बैकुंठपुर है, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपका आदिवासी परियोजना क्षेत्र में टोटल 19 हो गए। संभाग वाइज याद रखिएगा, बस्तर संभाग में 7, दुर्ग में 2, रायपुर में 2, बिलासपुर में 3 क्षेत्र, और सरगुजा संभाग में, है ना, 5 क्या है, आदिवासी परियोजना क्षेत्र है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई बड़ा चीज नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए हर चीजें आसान होती है, क्योंकि उन्हें मेहनत करना आता है और हर चीजों को उन्हें आसान बनाना भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है हमारा आदिवासी परियोजना क्षेत्र। अगला बात करेंगे हम लोग क्या, अगला बात करेंगे माडा क्षेत्र। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, माडा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ऐसे राजस्व ग्राम एवं उनका समूह, राजस्व ग्राम व उसका समूह जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, या 10,000 से अधिक होनी चाहिए। माडा क्षेत्र किसे कहा जाता है, जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक होनी चाहिए, और 10,000 में से उसकी आधे से अधिक जनसंख्या, मतलब 50% से अधिक जनसंख्या क्या होनी चाहिए, है ना, जनजाति वर्ग का होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग का होना चाहिए। मतलब टोटल जो जनसंख्या है वो राजस्व ग्राम का समूह, गांवों का समूह, जिसके, है ना, 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए, और 10,000 का 50% से अधिक, है ना, 50% से अधिक जनसंख्या क्या होनी चाहिए, एसटी वर्ग के लिए होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के माडा क्षेत्र कौन कौन से। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, संभाग वाइज पढ़ना है सबको, संभाग वाइज पढ़ेंगे, सब चीजें क्या है, आसान है। रायपुर संभाग में कितने हैं दोस्तों, तो रायपुर संभाग में मिलेंगे आपको कितना,
है ना, 1 2 3 4 मिलेंगे। रायपुर संभाग में कितना मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 2 मिलेगा आपको कहाँ, दुर्ग संभाग में। कितना हो गया, 4 2 6। 3 कहाँ मिलेगा आपको, बिलासपुर संभाग में। 3 कहाँ मिलेगा, बिलासपुर संभाग में। हो गया आपका 9 हो गया दोस्तों। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, सभी चीजें क्या है, बहुत ही आसान है। चलिए एक एक करके मैं सभी चीजों को याद कराते हुए चलता हूं। तो रायपुर संभाग में 4 क्षेत्र है। एक है आपका कौन सा, बलौदा बाजार। एक है कौन सा, बलौदा बाजार। याद हो गया। तो दोस्तों अगर मैप याद है ना तो सब चीजें आसान है। बलौदा बाजार। महासमुंद में 2 क्षेत्र है, महासमुंद 1 और महासमुंद 2। महासमुंद 1 और महासमुंद 2 2 क्षेत्र है यहाँ, है ना, महासमुंद 1 और महासमुंद 2। तो याद रखेगा महासमुंद 1 और महासमुंद 2 ये आपका क्या है, माडा क्षेत्र है। चलिए इसके बाद बात करेंगे, धमतरी में जाएंगे तो आपको गंगरेल मिलेगा। गंगरेल दोस्तों घूमने के लिए काफी है ना अच्छी जगह है, और रविशंकर जलाशय यहाँ स्थित है, सभी को पता है। तो रायपुर संभाग में कौन कौन से, बलौदा बाजार, महासमुंद 1, महासमुंद 2 और गंगरेल है ना। अगर आप है ना दुर्ग संभाग में आते हैं तो है ना राजनांदगांव में मिलेगा आपको नचनिया। राजनांदगांव में मिलेगा क्या, नचनिया। ये जो गांव है ये किसके अंतर्गत शामिल है, माडा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा कबीरधाम जिला का कबीरधाम, ध्यान रखिएगा, कबीरधाम जिला का जो कबीरधाम है ये किसके अंतर्गत छाप शामिल है, माडा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, 3 जो मिलेंगे, 3 जो क्षेत्र है वो कहाँ है आपके, है ना, बिलासपुर संभाग में कौन कौन से है, ये है पूरा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में है आपका रुगजा। रुगजा कहाँ है दोस्तों, जांजगीर चांपा में है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। एक है ना 2 याद रखना है आपको, कहाँ 2 याद रखना है आपको, माडा क्षेत्र कहाँ याद रखना है दोस्तों, 2 याद रखना है। कहां याद रखना है रायगढ़ जिले में। कौन कौन सा, एक है आपका कौन सा, गोपालपुर। एक है कौन सा, गोपालपुर है रायगढ़ जिले में, और एक है आपका कौन सा, सारंगगढ़। एक है गोपालपुर और एक है सारंगगढ़। दोनों कहाँ है, रायगढ़ में। दोनों कहाँ है, रायगढ़ जिले में। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी चीजें क्या हो गई, माडा क्षेत्र आसानी से याद हो गया। 4, दुर्ग संभाग में 2 और बिलासपुर संभाग में 3। माडा क्षेत्र को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैप याद है, नहीं आता है तो सीखिए, सीखना तो पड़ेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये माडा क्षेत्र याद रखिएगा, माडा क्षेत्र किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सबसे है ना, इसके बाद एक क्षेत्र और आता है क्या, इसके बाद मिलेगा आपको क्या, लघु अंचल। दोस्तों याद रखिएगा, लघु अंचल किसे कहा जाता है, वह राजस्व ग्राम एवं या ग्रामों का समूह जिसकी आबादी 5000 से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जिसकी आबादी क्या होनी चाहिए, 5000 से अधिक होनी चाहिए, तथा उन क्षेत्रों पर आधे से अधिक जनसंख्या अनुसूचित बाहुल्य होना चाहिए। ये याद रखिएगा, 50% से जो अधिक जनसंख्या होनी चाहिए वहां अनुसूचित जनजाति के होना चाहिए, एसटी के होना चाहिए। उन क्षेत्रों को लघु अंचल क्षेत्र घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, 2 क्षेत्र ऐसे हैं, केवल 2 क्षेत्र है लघु अंचल छत्तीसगढ़ में, जिसकी संख्या कितनी है, 2 है। एक याद रखिएगा क्या, धुर्री बांधा, है ना, और एक है आपका क्या, बछेरा भाटा। तो दोस्तों कोई बड़ा चीज नहीं है, बलौदा बाजार जिला में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक धुर्री बांधा। कौन सा क्षेत्र है, धुर्री बांधा क्षेत्र है जो लघु अंचल क्षेत्र है। और राजनांदगांव जिले में जाएंगे तो बछेरा टोला। कौन सा है, बछेरा टोला, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बछेरा टोला और धुर्री बांधा ये क्या है, छत्तीसगढ़ के 2 लघु अंचल क्षेत्र है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बछेरा भाटा है ये, बछेरा टोला नहीं, बछेरा भाटा, बछेरा भाटा। तो इस प्रकार से हमें इन सभी चीजों को क्या करना है, विस्तृत अध्ययन करना है। दोस्तों एक और चीज बता दूं, अगर आपको पूछेगा उप योजना क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, आपको कभी भी पूछेगा उप योजना क्षेत्र, आदिवासी उप योजना क्षेत्र का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, ठीक है। चलिए मैं जानना चाहता हूं आप लोग को वाकई में पता है, इसमें से बिल्कुल भी है ना, उस शब्द का मैंने प्रयोग तो किया है, उस शब्द का जरूर मैंने यहाँ प्रयोग किया है। उप योजना क्षेत्र का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, ये कमेंट करके हमें बताइएगा, है ना। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। फिर नए नए कंटेंट के साथ और पूरे सभी तथ्यों के साथ हम फिर मिलेंगे दर्शन एकेडमी के इस साइट पर। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।